नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे सेवंथ पे कमीशन के ऊपर। दोस्तों इसमें क्या है, केंद्रीय कर्मचारियों की जो डीए है, आप लोगों को मालूम है वो 50% पार होने वाला है। अब वो जैसे पार होगा तो दोस्तों वो किस हिसाब से, अगर मर्ज होता है तो ठीक है, अगर सैलरी में अगर नहीं होता है तो दोस्तों किस प्रकार से बढ़ेगा, आगे हम उसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिए दोस्तों, आपको पूरा समझ में आने वाला है। फिलहाल दोस्तों अगर हम बात करें तो 55% डीए हो जाएगा। तो दोस्तों आपकी जेब पे क्या असर पड़ेगा, सैलरी क्या होगी, दोस्तों आगे हम बात करेंगे। स्टाफ साइट के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जेसीएम के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार जी का कहना है कि कर्मचारियों का जो डीए है, मौजूदा डीए 50% है। इससे पहले जुलाई में 4% की बढ़ोतरी हो जाएगी। केंद्र सरकार में लगभग 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को, पेंशन धारकों को जो पहले जनवरी से, जो दोस्तों आप लोगों को मालूम है पहले जनवरी से 4% की पहले ही वृद्धि हो चुकी है। इस वृद्धि के साथ डीए की मौजूदा दर जो है वो 46 से 50% पर पहुंच गई है। अब 30 दिन बाद यानी जुलाई में एक बार फिर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी की सौगात मिलेगी। सरकार के सूत्रों का कहना है कि इस बार डीए की दर 54 या 55% पहुंच जाएगी। केंद्र सरकार की जो नई सरकार है, अगर डीए में 4 या 5% की बढ़ोतरी करती है तो कर्मचारी की सैलरी में ठीक ठाक वृद्धि हो जाएगी। अगर डीए 54% हुआ तो दोस्तों कितना फायदा होगा। किसी कर्मचारी का मूल वेतन अगर 18,000 रुपए है, 54% महंगाई भत्ते के हिसाब से उसके वेतन में लगभग 720 रुपए बढ़ जाएंगे। 50% जो है डीए के हिसाब से 9,000 रुपए बनता है। तो 54% होने से 9,720 रुपए हो जाएंगे, यानी डीए की दर में बढ़ोतरी के बाद उसके वेतन में 720 रुपए का इजाफा हो जाएगा। कर्मचारियों का मूल वेतन अगर 25,000 रुपए है तो उसे प्रति माह 1,000 रुपए का फायदा होगा। 50% के हिसाब से अगर डीए 12,500 रुपए बनता है तो 54% की वृद्धि से वह राशि 13,500 रुपए होगी, यानी डीए की दर में बढ़ोतरी के बाद उसके वेतन में 1,000 रुपए का इजाफा हो जाएगा। जिस कर्मी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपए है उसे प्रति माह 1,400 रुपए से ज्यादा मिलेगा। मौजूदा समय में 50% के हिसाब से 17,500 रुपए डीए मिलता है। 54% की बढ़ोतरी के बाद वह 18,900 रुपए होगा, यानी डीए की दर में बढ़ोतरी के बाद उसके वेतन में 1,400 रुपए का इजाफा हो जाएगा। 45,000 रुपए की बेसिक सैलरी वाले कर्मियों के लगभग 1,800 रुपए बढ़ेंगे। मौजूदा समय में 50% के हिसाब से डीए 22,500 रुपए बनता है, तो 54% के हिसाब से 24,300 रुपए होगा, यानी डीए की दर में बढ़ोतरी उसके वेतन में 18,000 रुपए का इजाफा हो जाएगा। ऐसे कर्मी जिन्हें 52,000 रुपए की बेसिक सैलरी मिलती है तो डीए बढ़ोतरी के उन्हें माह में 2,080 रुपए का फायदा होगा। 50% के हिसाब से 26,000 रुपए बनता है, तो 54% के हिसाब से 28,080 रुपए मिलेंगे, यानी डीए की दर में बढ़ोतरी के बाद उसके वेतन में 2,080 रुपए का इजाफा हो जाएगा। 70,000 रुपए की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को लगभग 28,100 रुपए का जो है वो फायदा होगा। 50% के हिसाब से डीए 35,000 रुपए बनता है, तो 54% के हिसाब से राशि जो है 37,800 रुपए हो जाएगी, यानी कि डीए की दर में बढ़ोतरी के बाद उसके वेतन में 2,800 रुपए का इजाफा हो जाएगा। अगर 85,000 रुपए की बेसिक सैलरी पर लगभग 3,420 रुपए का इजाफा होगा, यानी 50% के हिसाब से उसके डीए 42,750 रुपए बनता है। 54% के हिसाब से वह राशि 46,170 रुपए हो जाएगी, यानी डीए की दर में बढ़ोतरी के बाद वेतन में 34,020 रुपए 3,420 रुपए का इजाफा हो जाएगा। 1 लाख रुपए की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के खाते में 4,000 रुपए से अधिक बढ़ोतरी होगी। 50% के हिसाब से अगर डीए 50,000 रुपए बनता है तो 54% के हिसाब से 5,400 रुपए होगा, 54,000 रुपए होगा, यानी डीए की दर में बढ़ोतरी के बाद उसके वेतन में 4,000 रुपए का इजाफा हो जाएगा। डीए 55% हुआ तो वहीं इनकी बढ़ोतरी, अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपए तो 55% की महंगाई भत्ते के हिसाब से उसका वेतन लगभग 900 रुपए बढ़ जाएगा। 50% के हिसाब से डीए 9,000 रुपए बनता है, तो 55% के हिसाब से 9,900 रुपए हो जाएगा, यानी डीए की दर में बढ़ोतरी के बाद उसके वेतन में 900 रुपए का इजाफा होगा। कर्मचारियों का मूल वेतन 25,000 रुपए तो उसे प्रति माह
1250 रुपये का फायदा होगा। 50% के हिसाब से अगर डीए 12,500 रुपये बनता है, 55% के हिसाब से वह राशि 13,750 रुपये होगी। यानी डीए की दर में बढ़ोतरी के बाद उसके वेतन में 1250 रुपये का इजाफा हो जाएगा। जिस कर्मी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपये उसे प्रतिमाह 1750 रुपये ज्यादा मिलेंगे। 50% के हिसाब से 17,500 रुपये डीए मिलता है। 55% के हिसाब से वह राशि 19,250 रुपये होगी। यानी डीए की दर में बढ़ोतरी के बाद उसके वेतन में 1750 रुपये का इजाफा हो जाएगा। 45,000 जिसकी सैलरी है उसका लगभग 2,250 रुपये बढ़ेगा। मौजूदा समय में 50% डीए के हिसाब से 22,500 रुपये बनता है, तो 55% के हिसाब से 24,700 रुपये होगा। यानी डीए दर की जो है बढ़ोतरी उसके बाद वेतन में 22,500 रुपये का इजाफा हो जाएगा। ऐसे कर्मी जिन्हें 52,000 रुपये बेसिक सैलरी मिलती है, डीए बढ़ोतरी पर उन्हें 2,600 रुपये जो है वो ज्यादा का लाभ होगा। 50% के हिसाब से डीए अगर 26,000 रुपये बनता है, तो 55% के हिसाब से 28,600 रुपये मिलेगा। यानी डीए की दर में बढ़ोतरी के बाद उसके वेतन में 26 रुपये का इजाफा हो जाएगा। 70,000 रुपये की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को लगभग 3,500 रुपये का इजाफा होगा। 50% के हिसाब से उसका डीए 35,000 रुपये बनता है, तो 55% के हिसाब से डीए की राशि 38,500 रुपये होगी। यानी डीए की दर में बढ़ोतरी के बाद उसके वेतन में 3,500 रुपये का इजाफा हो जाएगा। 1,00,000 रुपए की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के खाते में 5,000 रुपये जो है अधिक सैलरी होगी। 50% के हिसाब से डीए 50,000 रुपये बनता है, अब 55% के हिसाब से 55,000 रुपये होगा। यानी डीए की दर में बढ़ोतरी के बाद उसके वेतन में 5,000 रुपये का इजाफा हो जाएगा। नई सरकार के समक्ष रखेंगे 8वें वेतन आयोग की मांग। स्टाफ साइट की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार का कहना है कि कर्मियों के डीए की मौजूदा दर 50% है। इससे पहले जुलाई से 4% की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो महंगाई लगातार बढ़ रही है। किसी महीने में कुछ पॉइंट का अंतर आ जाता है, लेकिन जब जनवरी 2024 30 जून 2024 तक का चार्ट बनेगा तो उसके आधार पर डीआर में कम से कम 4% की बढ़ोतरी होना तय है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्र सरकार के समक्ष 8वें वेतन आयोग की मांग रखी जाएगी। मार्च अप्रैल में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचांक संख्या पर आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति दर जो अप्रैल 2024 से अधिक महीनों के लिए अगर बात करें तो 4.83% है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए मुद्रास्फीति जो दर है वो 5.43% है और 4.11% है। जनवरी, फरवरी, मार्च और 2024 के महीनों के लिए सीपीआई क्रम 5.10, 5.9 और 4.85 रहा। शीर्ष 5 समूहों के जो कपड़े, जूता, आवास और ईंधन और प्रकाश समूहों पर साल दर साल मुद्रास्फीति जो है पिछले महीने में कम हुआ है। मुद्रास्फीति के अंतर्गत अगर 2024 में सीपीआई ग्रामीण क्षेत्र में 5.43% और शहरी क्षेत्र में 4.11% रहा, तो संयुक्त प्रकाशित प्रतिशत 4.83 है। इसी क्रम के उपभोक्ता को खाद्य मूल्यांक मुद्रास्फीति ग्रामीण क्षेत्रों में 8.75 और शहरी क्षेत्रों में 8.56% रहा। संयुक्त प्रतिशत की अगर 8.70 मार्च 70 है, तो मार्च में 2024 में सीपीआई ग्रामीण क्षेत्र में 5.51% और शहरी क्षेत्र में 4.14% रहा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूचांक की स्थिति क्या है? अप्रैल के लिए सूचांक की बात करें तो अप्रैल 24 के लिए सीपीआई ग्रामीण क्षेत्र में 188.5%, शहरी क्षेत्र में 184.7% और संयुक्त प्रतिशत 186.7 रहा। सीपीआई ग्रामीण क्षेत्र में 188.9% और शहरी क्षेत्र में 195.4% रहा। संयुक्त प्रतिशत की बात करें 191.2 रहा। मार्च के अंतिम के लिए सूचांक की बात करें तो सीपीआई का सामान्य जो ग्रामीण क्षेत्र में 187.8% और शहरी क्षेत्र में 183.6% रहा। इस तरह निकाला जाता है दोस्तों प्रतिक्रिया दर। साप्ताहिक रोस्टर पर एनएसओ-एमओएसपीआई के फील्ड ऑपरेशन डिवीजन के
फील्ड को स्टाफ द्वारा व्यक्तिगत यात्राओं के माध्यम से सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने के लिए चयनित है। 1114 शहरी बाजारों और 1181 गांवों के मूल्य डेटा एकत्रित किए जाते हैं। अप्रैल 2024 के महीने के दौरान NSO ने 99.9% गांव और 98.5% शहरी बाजारों की कीमतें एकत्र की, जबकि बाजार व की कीमतें ग्रामीण क्षेत्र के लिए 89.8% और शहरी क्षेत्र के लिए 93.2% थी। दिसंबर 2023 में 138 के अंकों के स्तर पर जो है वो सूचांक बना था। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम ब्यूरो द्वारा 31 जनवरी 2024 को 2023 जारी अखिल भारतीय PCIW ने 0.3 अंकों की कमी दर्ज की गई थी और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचांक 138.8 अंकों के स्तर पर संकलित हुआ था। सूचांक में पिछले महीने जो है तुलना में 0.22% कमी रही, जबकि एक वर्ष में पूर्व इन्हीं 2 महीनों के बीच 0.15% रही। श्रम ब्यूरो एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए मूल्य सूचांक का जो संकलन है वह संपूर्ण देश में फैलाते हुए 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों को 317 बाजारों एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है। सूचांक का संकलन 88 औद्योगिक केंद्रों एवं अखिल भारत के लिए किया जाता है। यह संकलन आगामी महीनों के अंतिम कार्य दिवस पर जारी होता है। जनवरी में CPI IRW 138.9 पर रहा। श्रम रोजगार मंत्रालय संबंध कार्यालय में श्रम ब्यूरो के द्वारा आदेश पर 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों में 317 बाजारों को एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर हर महीने औद्योगिक श्रमिक के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचांक का संकलन किया जाता है। यह सूचांक 88 केंद्रों और अखिल भारतीय स्तर के लिए एकत्रित किया जाता है। इस सूचांक को आगामी महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जारी किया जाता है। जनवरी 2024 के लिए अखिल भारतीय CPIW 0.1 अंक से बढ़कर 138.9 कहें या 9 कहें दोस्तों हो गया। एक महीने में प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर दिसंबर 2023 की तुलना में इसमें 0.7% की वृद्धि हुई है, जबकि एक साल में इस महीने के दौरान 0.38% की वृद्धि दर्ज की गई थी। गुवाहाटी और त्रिपुरा में अधिकतम 1.7 अंकों की कमी। इसके विपरीत गुवाहाटी और त्रिपुरा में अधिकतम 107 की कमी दर्ज की गई है। अन्य केंद्र में 1 से 1.4 अंक और 30 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंकों के बीच दर्ज की गई है। बाकी 2 केंद्रों का सूचांक स्थिर रहा, जबकि जनवरी 2024 के लिए वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति 4.59% रही, जबकि दिसंबर 2023 में यह 4.51% थी। वहीं एक वर्ष पहले इस महीने में यह 6.16% थी। इसी तरह खाद्य स्फीति दरें पिछले महीनों के 8.18% की तुलना में 7.66% रही, जबकि एक वर्ष इससे पहले इस महीने के दौरान यह 5.69% थी। फिलहाल दोस्तों जैसे कोई नई जानकारी है मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू।